पौलुस रसूल का खत गलतियों की कलीसिया के नाम, उसका 2 बाब और उसकी सिर्फ 6 आयत खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदा के जिंदा कलाम में यूँ लिखा है, और जो लोग कुछ समझे जाते थे, ख्वाह वो कैसे ही थे, मुझे इससे कुछ वास्ता नहीं। खुदा किसी आदमी का तरफदार नहीं, उनसे जो कुछ समझे जाते थे मुझे कुछ हासिल ना हुआ। और इसका जो सेंटर का हिस्सा है इस आयत का, खुदा किसी आदमी का तरफदार नहीं। आमीन। आप मेरे साथ इसे दोहरा सकते हैं, खुदा किसी आदमी का तरफदार नहीं। ये आयत मुझे बहुत पसंद है और मैंने इस आयत पर बहुत कलाम सुनाया है, बहुत सी फैमिलीज में, बहुत से चर्चेज में। और मैं जब भी इस आयत को पढ़ता हूं मैं एक्साइटेड हो जाता हूं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस की ये आयत जो है ये खुदा की जात के ताल्लुक से बड़ी गहरी बातें हम पर जाहिर करती है। खुदा का तरफदार ना होना मेरे लिए और आपके लिए खुशी की बात है। पास्टर योंगे जो कहते हैं कि खुदा के कोई स्पेशल बच्चे नहीं, कि एक को बहुत प्यार करता है दूसरे को प्यार नहीं करता। खुदा के लिए उसके सब बच्चे स्पेशल। खुदा सबसे यकसा मोहब्बत करता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, दुनिया में आप सब शामिल हैं। तो खुदा किसी का तरफदार तो नहीं है। खुदा ने सबके लिए अपने बेटे को भेजा है ताकि वो उसे कबूल करें, उसके लहू को अपनी जिंदगी पर लें, उसकी सलीबी मौत को मान लें और उस कफारे को जो आलमगीर कफारा है अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करें, ईमान लाएं उस पर और अब्दी नजात के वारिस बन जाएं, हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाएं। तो खुदा जो है वो अपना सूरज नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है। तो इससे हम ये सबक ले सकते हैं कि खुदा सबके लिए यकसा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। नेकों के लिए भी वही अपॉर्चुनिटीज हैं और बदों के लिए भी वही। कहीं बद ये ना कहें कि खुदा ने हमारे साथ सही डीलिंग नहीं की। खुदा तहम्मुल करके इंतजार भी कर रहा है कि वो कब तौबा करके मेरी तरफ आएंगे। जैसे मुशर्रफ बेटे का इंतजार कर रहा था, लिखा है कि उसके बाप को इंतजार था उसका कि मेरा बेटा कब आएगा। और जब वो मुशर्रफ बेटा वापस आया तो पूरे इलाके में से वाहिद एक ही शख्स था जो उसका इंतजार कर रहा था, और वो उसका बाप था। और उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया। आमीन। तो मेरा और आपका खुदा हम सबसे यकसा मोहब्बत करता है। लेकिन मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, खुदा किसी का तरफदार नहीं है, लेकिन मैं और आप खुदा की फेवर ले सकते। फर्क आ गया बात में। खुदा यकसा है सबके लिए, लेकिन हम स्पेशल बन सकते हैं जब हम खुदा के इंतजाम में शामिल हो जाते हैं। आमतौर पर पादी साहब से आपने ये बात सुनी होगी, अक्सर जब ये इबादत को लीड कर रहे तो ये कहते हैं कि एक आम फजल है और एक खास फजल। आम फजल में सब कुछ सबके लिए है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि खुदा नेकों और बदों दोनों के लिए अपना सूरज चमकाता है। ये आम फजल है। सूरज सबके लिए उग रहा है, दरिया सबके लिए बह रहे हैं, मौसम सबके लिए बदल रहे हैं, ये सबके लिए। लेकिन खास बरकत जो है, जैसे रूह की नेमतें हैं, ये किनको मिलेंगी? जो यीशु मसीह के खून से धुल गए, जो यीशु मसीह पर ईमान ले आए, जो खुदावंद की फैमिली के फर्द बन गए। ये वो खास ब्लेसिंग्स हैं जो खुदा के लोगों के लिए हैं। लेकिन खुदा की ख्वाहिश ये है, मूसा ने ये कहा था, मेरी तो ये ख्वाहिश है। उसको आके बताया गया कि एक कबीले के लोग हैं, वो नबूवत कर रहे हैं वहां पे, हम देख के आए हैं उन्हें, वो बड़ी भेद की बातें बता रहे हैं। तो मूसा ने कहा, मेरे दिल में ख्वाहिश है कि तमाम इसराइल के लोग नबूवत करें। तो खुदा के दिल की ये ख्वाहिश है कि यहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं, इन सबके हाथ से मौजूद हैं, इन सबके हाथ से खुदा अजीबोगरीब काम करे, ये सब नबूवत करें, इन सबके पास इल्मियत का कलाम हो, ये सब रूह से भरे हुए हों, गैर जुबानें बोलने वाले हों, गैर जुबानों का तर्जमा करने वाले हों। ये ब्लेसिंग्स एक ग्रुप के लिए, किसी एक पादरी के लिए, किसी एक टीम के लिए नहीं है, बल्कि कलीसिया के तमाम अफराद के लिए है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बाला खाने पर 120 लोग जो जमा थे, सब के सब रूह से भर गए। 119, 118, 117, 16, 110, 11 नहीं, 120 के 120। ब्लेसिंग जो है खुदा अपनी कलीसिया के अंदर पूरी पूरी उंडेलना चाहता है बराबर। तो आप आज से अपने ज़हन से ये बात निकाल दें, ये शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है जिसे वो लोगों की जिंदगियों में इस्तेमाल करता है। और लोगों के घरों में जब हम विजिट करने जाते हैं तो बारहा हमें वो इस जख्म के शिकार नजर आते हैं, इस बीमारी का शिकार नजर आते हैं। वो कहते हैं, उनका मानना यह है कि ये बड़े स्पेशल लोग हैं, हम स्पेशल नहीं। यहां पर लिखा है खुदा किसी का तरफदार नहीं। खुदा ने आपके लिए भी उतनी ही ब्लेसिंग्स रखी हैं जितनी हमारे लिए हैं। यीशु ने आपके लिए भी उतना ही खून बहाया जितना मेरे लिए और पादी साहब के लिए, दुनिया के किसी भी खादम के लिए। बेनीहीन के लिए भी उतना ही खून बहा है, उतने ही कोड़े खाए हैं जितने मेरे लिए खाए हैं। मैं भी उतना ही स्पेशल हूं जितना बिली ग्राहम स्पेशल है। आमीन। मैं भी उतना ही स्पेशल हूं जितना पौलुस स्पेशल, क्योंकि खुदा किसी का तरफदार नहीं।
खुदा सबसे यकसा मोहब्बत करता है। कुछ लोग आए, खुदा यीशु मसीह एक जगह पर पैगाम सुना रहे थे, कुछ लोग आकर कहने लगे कि तेरे भाई और तेरी बहनें बाहर आए हैं, तुझे बुला रहे हैं। यीशु ने कहा कौन है मेरा भाई और मेरी बहन? क्या वो मेरे भाई और बहन नहीं जो मेरे कलाम पर अमल करते हैं, मेरे कलाम को सुनते हैं? तो स्पेशल कौन है जो उसकी बातों को? मार्था, तू तो बहुत सी बातों की फिक्र तरद्दुद में है, दुनिया की बातों के पीछे भाग रही है, दिखावे के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन मरियम ने अच्छा हिस्सा सुन लिया है। खुदा किसी का तरफदार नहीं है, लेकिन हम अपने फैसलों से खुदावंद की तरफदारी हासिल करते हैं। मेरे और आपके डिसीजंस जो हैं वो हमें खुदा की कुर्बत में लेके जाते हैं। अगर आप यूहन्ना का आखिरी खत पढ़ें, जो तीसरा खत है, उसका मुख्तसर सा खत है, उसके अंदर एक शख्स है गैयुस नामी, उसको वो दुआ देता है। वो कहता है जिस तरह तू रूहानी तौर पर बढ़ रहा है, मेरी दुआ है कि तू सब बातों में तरक्की करे और सेहतमंद रहे। आमीन। ये वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हैं जिनको जारी रखते हुए हम खुदा की कुर्बत में गहरे होते जाते हैं। असूल देखें क्या है उस आयत के अंदर, जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है उसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे। जब हम रूहानी तौर पर तरक्की कर रहे होते हैं, खुदा के साथ रफाकत में गहरे चल रहे होते हैं, खुदा के कलाम को जान रहे होते हैं, खुदा की शख्सियत से वाकिफ हो रहे होते हैं, दुआ में खुदा के साथ वक्त गुजार रहे होते हैं, रोजे में खुदा के साथ ठहरे होते हैं, खुदा की कलीसिया के साथ वफादारी कर रहे होते हैं, अपने पासबान के साथ वफादारी कर रहे होते हैं, एक्चुअली हम स्पिरिचुअली बढ़ रहे होते हैं। रूहानी तौर पर तरक्की के राज ये हैं। लेकिन अफसोस हम इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को अपनी लाइफ के अंदर जारी रखे हुए नहीं है। हम अपनी जुबान पर काबिज नहीं है। हमारी जुबान हमारे मुंह से आगे है, मुंह पीछे है, जुबान आगे है। और जिन लोगों की जुबान आगे है वो लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते, खुदा से बरकत नहीं पा सकते। जुबान बड़ी घिनौनी चीज है और जुबान बड़ी अच्छी भी है। इसी से आप बरकत भी दे सकते हैं, इसी से आप लोगों के घरों में लड़ाइयां भी करा सकते हैं, इसी से आप लोगों को ब्लेस भी कर सकते हैं, इसी से आप लोगों के घरों में लानत भी ला सकते हैं, इसी से आप अपने घर में बरकत ला सकते हैं और अपने घर से बरकत को उड़ा भी सकते हैं। जिस तरह तू रूहानी तौर पर तरक्की कर रहा है, सोचना यह है खुदा किसी का तरफदार नहीं है। अगर खुदा की फेवर सबके लिए यकसा चल रही है तो फिर हम क्यों बरकत नहीं पा रहे? एक भाई ने मुझे कहा कि जी मैं शायद से इत्तेफाक नहीं करता, मेरे साथ काम करता था। मैंने उससे बात कही, मैंने कहा ये मुझे बड़ी पसंद है। उसने कहा जी आपको तो पसंद है लेकिन मुझे पसंद नहीं। मैंने कहा वो क्यों? उसने कहा खुदा तरफदार है। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगा देखें कुछ लोग अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, खुदा ने उनको क्यों गरीब बनाया है? खुदा अगर चाहता तो सबको अमीर बनाता, अगर खुदा फिर किसी का तरफदार नहीं था। मैंने कहा बेटा तू अभी बालिग नहीं है, तुझे समझ आएगी। मैंने दुनिया में बहुत से अमीरों को भी गरीब होते हुए देखा है और बहुत से गरीबों को अमीर होते हुए देखा। मैंने उसे बिल गेट्स की एक बात बताई। बिल गेट्स कहता है कि दुनिया में अगर कोई शख्स गरीब पैदा होता है तो ये उसका कसूर नहीं, लेकिन अगर कोई गरीब मरता है तो ये उसका कसूर है। समझे आप बात को? अगर आप गरीब पैदा हो गए हैं तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। ये खुदा की सिलेक्शन थी कि आप गरीब फैमिली में पैदा हों, लेकिन खुदा की ये मर्जी नहीं है कि आप गरीब ही मर जाएं। खुदा की ये मर्जी है कि वो आपको अपग्रेड करे, आपको बढ़ाए, आपको तरक्की दे। बहुत से बाइबल मुकद्दस में ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो गरीब थे लेकिन खुदा की बरकत उनके साथ थी, अजीबोगरीब काम करते थे। पौलुस रसूल अपने मुंह से ही बात फरमाते हैं कि हम कंगाल से मालूम होते हैं लेकिन हमने बहुत सौ को दौलतमंद बना दिया। हालेलुया। खुदा किसी का तरफदार नहीं है। तो एक बात मैं एक स्टेटमेंट देने लगा हूं, यहां पर सुनिए इसे गौर से। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान अगर आपको कोई पहुंचा सकता है तो वो आप खुद हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा फायदा अगर कोई आपको पहुंचा सकता है तो वो भी आप खुद हैं। आमीन। ये ना कहें कि मेरी बीवी अच्छी नहीं है तो मैं तरक्की नहीं कर पा रहा, मेरा शोहर अच्छा नहीं है तो मैं तरक्की नहीं कर पा रहा, मेरा बाप ऐसा था इसलिए मैं तरक्की नहीं कर सका, मेरा बाप गरीब था वो कर्जा उठा के मर गया, हम कर्जा उतार रहे हैं अपने बाप का, इसकी वजह से। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कोई शख्स आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आप अपने आप को खुद पहुंचाएंगे। अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके मेरी और आपकी लाइफ के जो गलत फैसले हैं वो हमें इस नहज पर ले जाते हैं, हमें उस जगह पर पहुंचा देते हैं कि हम खुदा की बरकत से आउट हो जाते हैं। यहूदा ने खुद फैसला किया था कि वो यीशु को बेच देगा 30 रुपयों के इवज में। रात को वो सोता होगा, उसको सोने के सिक्के नजर आते होंगे, लेकिन वो उस आसमानी दौलत से महरूम हो गया, वो उस दौलत को ना देख पाया। पौलुस रसूल कहता है इस जहान के दुख दर्द उस जलाल का मुकाबला नहीं कर सकते जो हम पर जाहिर होने वाला है। इस जहान के तमाम दुख और दर्द अगर मुझे मिल जाएं, सारी दुनिया की मुसीबतें और आफतें मुझे पर नाजिल हो जाए, तो भी वो उस आसमानी जलाल का मुकाबला नहीं कर सकती जो मेरा मुंतजर है। हालेलुया। खुदा के साथ गुजारा हुआ एक लम्हा जब हम खुदा को रूबरू देखेंगे तो हमारे सारे बोझ उतर जाएंगे, हमारे सारे दुख जाते रहेंगे। मैंने आपको बताया खुदा किसी का तरफदार नहीं है, लेकिन अगर आप खुदा के निजाम में चल रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली उसकी फेवर के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ये बरकत सबके लिए है, ये किसी एक फिरके फर्द के लिए नहीं है, किसी एक फैमिली के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। लेकिन जो उसको मान लेगा वो तो ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग हासिल कर लेगा, और जो उसको रिजेक्ट कर देगा वो खुदा की फेवर से आउट है, क्योंकि उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ये बड़ा सिंपल सा फलसफा है।
لیکن میں اور آپ موسٹلی ایسا نہیں کرتے. میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا, میں نے اس سے کہا کہ بائبل مقدس کے جتنے بھی ہیروز ہیں وہ سب ایک بات جانتے تھے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہمارا خدا سب کچھ کر سکتا ہے. انہیں یہ پتا تھا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن ہمارا خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یہی وہ لیسن ہے جو میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں سیکھنا. مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا, میں نہیں کر سکتا, لیکن میرا خدا میرے لیے سب کچھ کر سکتا. آمین. مجھے 2 لاکھ کی ضرورت ہے, خدا مجھے 2 لاکھ دے دے گا. مجھے گھر کی ضرورت ہے, خدا مجھے گھر دے دے گا. شکر گزاری کرنا شروع کریں. خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو کسی کا طرفدار نہیں ہے. تیرے وسائل سب کے لیے یکساں ہیں, جو تیرے پاس آتے ہیں تو انہیں پوری پوری برکت دیتا ہے. کیا میں اور آپ اپنی زندگی میں اس چیز کو لے کر آگے چلیں گے, یا ہم یہی کہتے رہیں گے کہ خدا میری بہن کو تو بڑی برکت دیتا ہے, مجھے نہیں برکت دیتا. خدا میرے بھائی پر تو بڑا مہربان ہے لیکن مجھ پر مہربان نہیں. خدا پادری صاحب کو تو بڑی برکت دیتا ہے, مجھے کوئی برکت نہیں دیتا. بھائی صاحب تو سیدھے اسپیشل ہونا. ایک شخص بار بار ہمارے پیروں میں بیٹھے, ہم اس کے گھر میں گئے, وہ بار بار نیچے بیٹھ جائے, مجھ سے کہیں کہ بھائی آپ اوپر بیٹھیں. وہ کہتا کہ نہیں, وہ بار بار ہمارے پیروں میں آ کے بیٹھ گئے. تو ہم نے تنگ آ کے اس سے کہا کہ بھائی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے جب یوحنا آسمان پر گیا تھا تو وہ بار بار فرشتوں کو سجدہ کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ اسے بڑے پاک اور صاف اور بڑے نیک لگ رہے تھے. فرشتے نے کہا تو ایسا نہ کر, ہم اس لائق نہیں ہے کہ تو ہمیں سجدہ کرے. سجدہ کرنے کے لیے ایک اور پرسنالٹی ہے, وہ تجھے دکھائیں گے. تو ہم نے اسے کہا بھائی تمہارے پیروں میں کیوں بیٹھ رہا ہے. کہتا جی اس لیے کہ میں بڑا نکما دے پاپی بندہ ہوں, تسی خدا دے نیک لوگ. میں نے کہا بھائی ہمارے اندر کوئی بھی خاصیت نہیں ہے, ہم ایک وجہ سے نیک بنے ہیں, آپ بھی بن سکتے ہیں. کہتا وہ کیسے. میں نے کہا ہم نے خدا یسوع مسیح کے خون کو اپنے اوپر لیا ہے, ہم نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیا ہے, ہم نے اس کے حضور توبہ کر لی ہے. ہماری کسی اچھائی کی وجہ سے ہم خدا کے حضور میں مقبول نہیں ہوئے بلکہ خدا یسوع مسیح کی مہربانی کی وجہ سے. تو یہ فیور آپ کے لیے بھی ہے, آپ بھی توبہ کریں, آپ بھی خدا کے لہو کو اپنی زندگی پر اپلائی کریں, پاک اور صاف ہو جائیں اور خدا کی فیور کو پالیں. لیکن اس کی سمجھ میں بات آئی نہیں, اسے لگا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے, اور موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے. یہ بڑی سمپل بات ہے جو کئی سالوں سے, تقریباً 18 سال تو مجھے ہو گئے یہ بات لوگوں کو بتاتے ہوئے, لیکن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کیونکہ یہ بڑی سادہ ہے, اس میں میرا اور آپ کا جاتا کچھ نہیں. اور اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہہ دے کہ 5000 روپیہ لگے گا, میں تہاڈا گھر دیکھ لیں, بندش میں توڑ داں گا لیکن روپیہ 5000 لگے گا, آپ فوراً دیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس شخص نے آپ کو آمادہ کر لیا ہے کہ اگر آپ کچھ کریں گے تو پھر آپ کے لیے کچھ ہو جائے گا. لیکن خدا کے ساتھ چلتے ہوئے ایسا نہیں ہے. خدا کے ساتھ چلتے ہوئے میں ہمیشہ یہ بات بار بار میرے منہ سے نکلتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام خدا پر بھروسہ کرنا. سب سے آسان بھی ہے, سب سے مشکل بھی ہے. ہم بھروسہ اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں, تو یہ ہوگا کیسے, اسی لیے ہم خدا پہ ٹرسٹ نہیں کر پاتے. لیکن بکرے والا, کالے مرغے والا, جھاڑو والا, دھونی والا, وہ ہمیں کہتا ہے کہ 5000 لگے گا تے بڑا مشکل کام ہویا تہاڈے تے, مینوں 2 راتاں جاگنیاں پینیاں. اور وہ ایک کمرہ بھی ان کا لے لیتا ہے, ان کے کمرے میں بیٹھتا ہے, ان کے کمرے میں آگ جلاتا ہے, اگربتیاں جلاتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا جھاڑ پھونک کرتا ہے وہاں پہ, اور ان سے روٹی مرغے ککڑ بھی کھاتا ہے, پیسے بھی لے جاتا ہے, اور بندش ہوتی نہیں تو توڑے گا کہاں سے, بلکہ وہ بندش ڈال کے چلا گیا, ان کو لعنت کا فرزند بنا کے چلا گیا. ان کی نظریں خدا سے ہٹا کر شیطان کی طرف لگا دی, اور ان کو پھر مجبور کرتا ہے کہ آپ کو دربار پہ آنا پڑے گا, بابا جی کے دربار, چادر چڑھانی پڑے گی, دوپٹہ لے آنا پڑے گا, تانوں اے کرنا پڑے گا, تانوں اے کرنا. وہ لوگ پھنس جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں خدا کسی کا طرفدار نہیں. خدا آپ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی وہ بائبل مقدس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان سے کرتا ہے. کیا یہ بڑی بات نہیں ہے کہ خدا اتنی محبت آپ سے کرتا ہے جتنی پترس سے کرتا تھا؟ کیا آپ اس کو مانتے ہیں؟ بولیں. جتنی پولوس سے محبت کرتا تھا اتنی آپ سے بھی کرتا ہے. تو پھر کمی کہاں پہ ہے؟ ہماری رفاقت میں کمی. چارلس فینی کے تعلق سے کل میں نے ایک بات پڑھی, میں بڑا شرمندہ ہوا. چارلس فینی ایک ایسا خادم گزرا ہے جس علاقے کے اندر چلا جاتا تھا, کلام نہیں ابھی سناتا تھا. جب وہ کسی اسٹیشن پہ اترتا تھا, سپوز وہ مرید کے گیا ہے, مرید کے ریلوے اسٹیشن پہ جب وہ اترتا تھا تو ارد گرد کے جتنے بھی علاقے تھے لوگ وہاں پہ رونا شروع کر دیتے, کانپنا شروع کر دیتے, اور وہ چیختے چلاتے تھے کہ خدا ہمیں بچا لے. اتنا خوف طاری ہو جاتا تھا. پوری سراؤنڈنگ کے اندر, اس علاقے کے اندر خدا کی ہیبت طاری ہو جاتی. بہت سے لوگوں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ سر یہ اس قوت کا راز کیا ہے. اس نے کہا یار میرے اندر کون سی ایسی خاصیت ہے, کچھ بھی نہیں ہے, میں بھی تمہاری طرح عام آدمی ہوں. لیکن اس کا باورچی جو تھا, اس نے کسی کو بتایا, اس نے کہا کہ جی صاحب سارا دن دعا ہی کرتے رہتے ہیں, میں نے ان کو کبھی آنکھیں کھلی دیکھا نہیں. جب کوئی ملنے کے لیے آتا بس اسی وقت تھوڑی دیر آنکھیں کھولتے, اس کی بات سنتے ہیں, اس کو جواب دیتے ہیں, باقی پھر آنکھیں بند ہی رکھتے ہیں, خدا سے ملاقات میں رہتے ہیں. تو جس بندے نے خدا کے ساتھ اپنی رفاقت اتنی گہری رکھی ہوئی ہے, خدا کی بلیسنگز کیسے اس کے ساتھ نہیں چلیں گے؟ یہاں پر اگر کسی سے پوچھ لیا جائے کہ کس کی دعا صحیح جا رہی ہے, سب ٹھنڈے. خدا تو طرفدار نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا جو پولوس کے ذریعے سے خدا کام, یسوع مسیح نے تو اتنی بڑی بات کر دی کہ وہ پولوس سے بھی آگے کیا. یسوع نے کہا جو کام میں نے کیے تم اس سے بھی بڑے کام کرو. میں اور آپ مردہ بھی زندہ کر سکتے ہیں اگر ہم خدا کے ساتھ سٹینڈ لیں, اگر ہم اپنے ایمان کو فلیکسیبل کریں, کھینچیں, اس کی پریکٹس کریں, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آغاز کریں, بڑی چیزوں کی طرف جائیں.
تو ہم ایسا کر سکتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم ایک جگہ پر دعا کر رہے تھے, پہلے بھی بات آپ کو بتائی ہے, ہم وہاں پر عبادت کر رہے تھے تو پادری صاحب کلام سنا رہے تھے. تو ایک بزرگ تھے, ان کو چارپائی پر اٹھا کر اوپر لے کے وہ کہہ رہے تھے کہ ابا جی تسی تھلے بیڑے جی سن لو کلام. اس نے کہا نہیں بیٹا مینوں تسی اوتے لے کے دو. وہ وزنی آدمی تھا میری طرح. انہوں نے چارپائی پہ اس کو لٹایا, 5-6 بندے اس کو اٹھا کے اوپر لے کے آئے بڑی مشکل سے. اور جب اس کو اوپر لائے تو خدا نے پادری صاحب سے کہا کہ تو کہہ دے رات 11 بجے سے لے کے 12 بجے تک 1 گھنٹے کے دوران کسی بھی وقت یہ بزرگ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اور اپنے فالج پن سے شفا پائے گا. خدا کسی سے بھی کہہ سکتا ہے. تو سٹینڈ جو لے گا, جو کھڑا ہوگا فیتھ پہ, جو خدا کی بات مان لے گا, یقین کر لے گا. بس اتنی سی بات ہے, یقین کرنا تھا. بھائی کے پاس کوئی انجیکشن تو نہیں تھے, کوئی ایسی میڈیسن تو نہیں تھی, نہ یہ ڈاکٹر ہے, لیکن خدا نے ایک بات بتائی اور انہوں نے اس بات کا یقین کر کے صرف منہ سے کہنا تھا اور کام ہو جانا تھا. بڑی باریک بات ہے لیکن بڑی سادہ ہے. تابع داری کرنا, سن لینا, یقین کر لینا, مان لینا اور اس کے مطابق ایکٹ کر دینا. That's it. جنم کا معذور شخص, آنکھوں سے معذور, اندھا, یسوع مسیح کے سامنے آتا ہے. یسوع نے کہا جا کے شلو کے ہوش میں دھو لے. سب کو ایسے شفا نہیں دی لیکن اس کو ایسے دی. باقیوں کو تو ویسے ہی وہاں پہ تھوک کے مٹی سان کے اس کی آنکھوں کے اندر ساکٹ ڈال دی, لیکن اس کو کہا کہ جا شلو کے ہوش میں جا کے دھو. وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ خداوند تو یہیں کر دے کچھ نہ کچھ. اس نے کہا ٹھیک ہے خداوند میں چلا جاتا ہوں. اس نے اپنے کسی دوست کو لیا, اپنے بھائی کو لیا, اپنی ماں کو لیا, اپنے باپ کو لیا, اپنی بیوی کو لیا, کوئی پتہ نہیں, لیکن وہ گیا شلوک کے ہوش میں جا کر اس نے آنکھوں کے اوپر پانی مارا, اس کی آنکھیں کھل گئی. یقین کیا, اس نے یقین کر لیا, مان لیا. اور جب ہم یقین کر لیتے ہیں, مان لیتے ہیں, تب ہی ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کو اوبے کر سکیں. ہم مانتے ہی نہیں ہیں, ایمان سے خدا کا کلام ہمارے دل میں اترتا ہی نہیں ہے. دوسروں کے لیے معجزے ہو رہے ہیں, ہمارے لیے نہیں ہو رہے. دوسرے امیر ہو رہے ہیں, ہم امیر نہیں ہو رہے. دوسروں کے قرضے اتر رہے ہیں, ہمارے قرضے نہیں اتر رہے. مسئلہ خدا میں نہیں ہے, مسئلہ ہم میں. ہمارے رویے نہیں تبدیل ہو رہے, ہماری دل کی بٹرنس نہیں جا رہی, ہمارے جھوٹ نہیں جا رہے, ہمارے دل کی سختی نہیں جا رہی, بغض, حسد, اناد ہماری زندگی کے اندر سے نہیں جا رہے, سستی, کاہلی, نالائکیاں ہماری زندگی سے نہیں جا رہی. ہم ان کو نکالنا نہیں چاہتے, ہم نے ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیا, ہم ان سے پیار کرتے ہیں, ہمیں لڑنا پسند ہے, محبت کرنا ہمیں پسند نہیں ہے. پنجابی میں کہتے ہیں ٹچکنا کرنی ہے سانو پسند نہیں. ٹچکنے کرنی سمجھتے ہیں, لگا کے باتیں کرنی دوسروں. کسی کے گھر میں چلے جانا, کسی نے کھانے پینے کی چیز رکھ دی, اس کو کوئی بات لگا دی. بھائی وہ تو محبت کر رہا ہے آپ سے, وہ تو آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہا ہے, کہتا ہے بسکٹ تمہیں لب دینے میں صحیح, جدوں انہیں ٹک کھوا دیں دے. بھائی اس کی اتنی اوقات ہوگی, اس نے ٹک بسکٹ کھلا دی ہیں, چائے پلا دی, بڑی بات. اس نے محبت سے آپ کو اپنے گھر میں اتارا ہے, وہ آپ کو عزت دے رہا ہے, اپنی جیب اور حیثیت کے مطابق وہ آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہے. کیا یہ مجھ پر اور آپ پر واجب نہیں کہ ہم بھی اس کی رسپیکٹ کریں؟ یہ وہ مسیحی رویے ہیں جو ہماری زندگی کے اندر ہیں ہی نہیں, اور ہم خدا سے بڑی بڑی برکات کی توقعات کر رہے ہیں, لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا. خدا میں برکت نہیں دے گا جب تک خدا یہ باتیں میں سکھا نہ لے. اور آج کلیسیاؤں کے اندر بنجر پن اسی لیے ہے کیونکہ ہم نے مسیحی اخلاقیات کو اپنی زندگی کے اندر قبول ہی نہیں کیا. ہم آتے ہیں حالا دعا کرتے ہیں اور معجزے کی توقع کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں ویسی کلیسیا کو خدا برکت نہیں دے سکتا. روٹی لے آؤ, روٹی لے آؤ, روٹی لے آؤ. یسوع نے جب معجزہ کیا, شور مچا دیا, نان, مچھی. یسوع نے کہا ان کو 50 اور 100 کی قطار میں بٹھاؤ. پہلے 50 اور 100 کی قطاروں میں ان کو بٹھاؤ, انہیں ترتیب سکھاؤ, انہیں ڈسپلن کرو, دین معجزہ ہوگا. جب بیٹھ گئے 50 اور 100 کی قطار میں, پھر یسوع نے ان کے سامنے اپنے شاگردوں کو مچھلی اور روٹی دینا شروع کی اور انہوں نے بانٹنا شروع کر. خدا ترتیب کا خدا ہے. ہماری لائف کے اندر ڈسپلن ہے ہی کوئی نہیں. کب اٹھنا ہے, کب سونا ہے, کب جاگنا ہے, کب بیٹھنا ہے, کب کلام پڑھنا ہے, کب چرچ جانا ہے, کب چرچ لگتا ہے, کب گیت ختم ہو جاتے ہیں, کب کلام شروع ہوگا, کب ختم ہو جائے گا, کس کام کو کس طریقے سے کرنا ہے, ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. کارڈ کے اوپر کچھ ٹائم ہے, لوگ اینڈ پہ آ رہے ہیں, شادیاں لیٹ, سب کچھ لیٹ, بے ترتیب زندگی. لیکن خدا ہمیں ایسا نہیں دیکھنا چاہتا. آمین. تو یہ بات سیکھ لیں کہ جب تک ہم اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کریں گے خدا کے کلام کے مطابق, خدا میں بلیس نہیں کرے گا. خدا طرفدار نہیں ہے, خدا برکت دینا چاہتا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے, کیا ہم برکت لینے کے قابل ہیں؟ کسی اپنی اچھائی اور صلاحیت سے نہیں, ان باتوں سے جو خدا ہمارے اندر ڈالنا چاہتا ہے. آپ نہیں جلدی اٹھ سکتے, خدا سے کہیں خدا میں نہیں جلدی اٹھ سکتا, اور میری زندگی کے اندر یہ ناکامی ہے لیٹ اٹھنے کی وجہ سے. خدا میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ سکتا, شیخی بازی نہیں چھوڑ سکتا. شیخی بازی آپ کو پتا کیا ہے؟ ایک شخص بیگ لے کے آیا کسی آفس میں اور وہ کھڑا ہو گیا آ کے, دوسرا بندہ فون پکڑ کے باتیں کیے جا رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, 2 لاکھ ادھر پہنچا دو, 3 لاکھ ایسے کر دو, بڑی بڑی چھوڑ رہا. اب اس نے دیکھا کہ 5 منٹ اس کو کھڑے ہوئے ہو گئے میرے ٹیبل کے سامنے, تو فون پہ ہاتھ رکھ کے کہتا کہ جی جناب میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. اس نے کہا سر میں آپ کا فون ٹھیک کرنے آیا ہوں, میں لائن مین. سمجھ آئی بات؟ فون ڈیڈ ہے, ڈیڈ فون کو پکڑ کے اس کے سامنے شیخیاں پکار رہا ہے. اس نے کہا یہ تو خراب فون ہے, میں تو کھڑا ہوا فون ٹھیک کرنے کے لیے.
आपके ऑफिस से मुझे कंप्लेन आई थी कि आपका टेबल के ऊपर जो फोन पड़ा है वो खराब है। कितना जलील हुआ होगा आदमी, शेखीबाज आदमी, झूठा होता है, फरेबी होता है। शेखीबाजी जो है निकलती झूठ से है, झूठ के बगैर शेखी नहीं बच सकती। तो जो शेखी मार रहा है समझ ले वो झूठा आदमी, क्योंकि शेखी वो चीज है, आप अपनी औकात से बड़ी बात कर रहे हैं, आपका कद उतना नहीं है लेकिन उतनी बड़ी बात आप कर रहे हैं। हमारा एक दोस्त था पासवान है, वो बड़ी बड़ी छोड़ता था, कहता जी मैं साइकिल पे फिर रहा होता था, वो शेखीबाज आदमी था। और वो कहता था कि जी मैनू बिल क्लिंटन ने बुलाया, जॉर्ज बुश ने कहता बुलाया, उन्हें मैंने कहा कि तुसी आके ना व्हाइट हाउस की कलाम सुनाओ, लेकिन मैं कहा कि जी मेरा अमेरिका जो शेड्यूल बहुत बिजी है, तो सॉरी सर। भाई जॉर्ज बुश को तू अमेरिका के अंदर जाके कह रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं। जॉर्ज बुश तो हमारे वजीर आजम को टाइम नहीं देता। वजीर आजम साहब वहां पे जाते हैं, उनका कोई छोटा मोटा वजीर आके उन्हें वेलकम करता है और वो उधर ही खाना पीना खा के छोटे मोटे वजीरों से मिलके आ जाते हैं। शायद ही कभी ऐसा हो कि मियां साहब को भी बुश साहब मिले हों, तो वो एक बंदा जरा बाहर क्यों नहीं साइकिल ते फिरदा, साइकिल च भी वाह घट, हवाई टाइट करा ले। अजीबो गरीब उसकी बातें, खड़े शेखियां, कुछ भी नहीं। हम अपनी लाइफ से ये सारी चीजें निकालते नहीं हैं, लेकिन खुदा से बड़ी बड़ी बरकत की तवक्कुआत हमने लगाई हैं। आपकी उम्र इसी तरह गुजर जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। सुन लें, ये सख्त बात कर रहा हूं, मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, खाली आपके लिए नहीं कह रहा। हमारी जिंदगियां इसी तरह गुजर जाएंगी, लेकिन हम खुदा की मोस्ट हाई ब्लेसिंग्स को टच नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमने अपने आप को लिखा है ना हो घोड़ियां खचरा वांग तू, तो कुछ भी नहीं है समझ उन्होंने। घोड़े को बैंत पड़ते हैं, डंडे पड़ते हैं, घोड़ा हट जाता, कहता मैं नहीं हिलना, देखी जाएगी, हट जाता है। खुदा ने तशबीह दिया घोड़े से और खच्चर से, जिद्दी जानवर, और खुदा ने कहा तू उनकी तरह ना हो, तू इंसान है, खच्चर ना बन, घोड़ा ना बन, गधा ना बन, इंसान बन। मेरे लिए और आपके लिए जो ब्लेसिंग्स खुदा ने रखी हैं, हम उनको इमेजिन भी नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा किसी का तरफदार नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आप वो कुछ कर सकते हैं जो किसी ने नहीं किया। खुदा आपको पूरे वसाइल देगा। अगर आप ये यकीन रखते हैं कि खुदा मेरे साथ है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो फिर आप आगे बढ़े ईमान से, अपनी लाइफ को चेंज करें, अपनी जुबान को बदलें, अपने ख्यालात को बदलें, अपनी सोचों को बदलें। खुदा के कलाम को जितना ज्यादा अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं करें। ये 5 मिनट की 10 मिनट की पढ़ने वाली किताब नहीं है। 5 मिनट पढ़ लिया, 10 मिनट पढ़ लिया, कहता भाई साहब मैं आजकल 2 बार पढ़ रहे डेली, शुक्र है खुदा। स्मिथ विगल्सवर्थ के ताल्लुक से मैंने पिछली दफा भी आपको बताया था, स्मिथ विगल्सवर्थ ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ बाइबल मुकद्दस पढ़ी। एक सिंगल किताब उसने बाइबल मुकद्दस से हटके नहीं पढ़ी, सिर्फ बाइबल। ना वो टीवी देखता था, ना वो रेडियो सुनता था, ना वो और कामों में मशगूल था, सिर्फ बाइबल पढ़ता था। कलाम में जिंदगी है, लेकिन हमारे अंदर तो कलाम है ही नहीं। हमारे अंदर तो पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, लेकिन तवक्कुआत बहुत बड़ी बड़ी। स्कूल में दाखिला नहीं लिया और यूनिवर्सिटी से हाईली ग्रेजुएट होने के ख्वाब देख रहे हैं। स्कूल में दाखिला तो ले लो, पहले सिस्टमैटिक ही ऊपर आओगे ना, स्कूल में से आगे जाओगे, कॉलेज जाओगे, फिर यूनिवर्सिटी में जाओगे। तो दाखिला स्कूल में नहीं लिया, यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होकर हम तसव्वुर कर रहे हैं कि यहां से एक दिन में डिग्री ले लूं। ये गलत ख्याल है, ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है जो कभी नहीं पूरी होगी। सो महज चर्च में आकर अपना वक्त जाया ना करना। आई एम सॉरी मैं ये बात कह रहा हूं, और मैं फिर ये कह रहा हूं कि मैं अपने लिए भी कह रहा हूं। कहीं आप ये ना कहें भाई साहब ने सानू गल्लां लाइयां, ऐसा नहीं, मैं अपने आप को भी कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही हूं। मैं भी मसीह का बदन हूं और मेरे अंदर भी कमजोरियां हैं। ये बातें खुदा मुझसे भी कर रहा है, तो खुदा चाहता है कि हम होश में आए, वो हमें ब्लेस करना चाहता है, ऊपर लेकर जाना चाहता है। सैमी टिप की बुक से मैंने बहुत सी बातें बताई हैं। एक खूबसूरत बात उससे बताई, उसने कहा यूरोप में हम खिदमत कर रहे थे, तो यूरोप के अंदर कलीसियाओं के अंदर लोग नहीं है वहां। उसने कहा हम बड़े बड़े चर्चेज में गए तो वहां पर लोग नहीं थे, लेकिन रोमानिया में और यूगोस्लाविया में जहां पर चर्चेज नहीं है, वहां पर लोगों के अंदर ये भूख है किसी तरह से हम खुदा का कलाम सुन ले, किसी तरह से हमें बाइबल मुकद्दस मिल जाए। कहता लेकिन जहां पर आजादी है वहां पर लोग इजी हैं। कहता चर्च आ ही नहीं रहा कोई, 5-6 बूढ़े बैठे हुए अगले बेंचों पे, पीछे सब कुछ खाली है। यहाँ कोई औरत आ गई अपने 5 बच्चे लेके और वो बैठी हुई है बच्चों के साथ, तो कोई वहां पर लोगों के अंदर ये। तो कहता जब हम खाना खा रहे थे तो पादी साहब मुझे कहने लगे कि सैमी साहब आप एक बात बताएं, यूरोप के अंदर क्यों नहीं खुदा बेदारी भेजते? उसने कहा यूरोप बेदारी को बर्दाश्त करने के लायक नहीं है और यूरोप बेदारी को संभालने के काबिल नहीं है। तो कहता कि वो पादरी रोने लगा। उसने कहा आपने बिल्कुल ठीक बात कही। इससे पहले कि बेदारी हमारी इस कलीसिया में आए या दुनिया के किसी भी चर्च के अंदर आए, खुदा उन लोगों को तैयार करता है कि वो बेदारी को हैंडल कर सके। डैम क्या है? डैम को समझते हैं आप? जो पीछे से पानी आता है पहाड़ों से, डैम उसको स्टोर करता है। मैं इसे बेदारी से तशबीह देता हूं। अगर आपके पास डैम नहीं है तो बेदारी आएगी, चंद लोगों को धोएगी, चंद लोगों के मुआवजे होंगे, चंद फैमिलीज ब्लेस हो जाएंगी, बेदारी गुजर जाएगी, क्योंकि आपके पास उसे स्टोर करने के लिए कोई चीज ही नहीं है। सैलाब आता है हमारे पाकिस्तान में, सब कुछ बहा के ले गए। अमेरिका के अंदर सैलाब आते हैं लेकिन वो इतनी तबाही नहीं फैलाते, क्योंकि उन्होंने अपने तमाम दरियाओं पे 3-3, 4-4, 5-5 डैम बनाए हुए।
वो इस बात को समझते हैं कि दरिया का पानी समंदर में क्यों जाता रहे, हम इसको स्टोर करें और जब हमें जरूरत पड़ेगी कि हमारी जरूरत का नहीं है हम इसको रिलीज कर देंगे, समंदर में फेंक देंगे। लेकिन हमारे पास जो कुछ भी आता है सीधा समंदर में ही जाता है, क्योंकि हमारे पास स्टोर करने की कोई, ये हमारी मुल्क की हालत भी है, ये हमारी कलीसियाओं की हालत भी है। सो खुदा चाहता है कि वो हमें तैयार करे अपनी खिदमत के लिए, अपने नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए यूज करे। क्या आप खुदा के जलाल का बर्तन बनना चाहते हैं? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको ये यकीन करना होगा कि खुदा मुझसे उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी वो अपने बेटे से करता है। यीशु से भी उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी आपसे करता है, मुझसे करता है। इस चीज का यकीन करना होगा। और जब आप इस चीज का यकीन कर लेंगे, मैंने एक दफा एक शख्स से बात की, वो हंसने लगा। मैंने उससे कहा मैं इसलिए गुनाह नहीं अब करता कि मुझे जहन्नम से डर लगता है, मैं इसलिए गुनाह से खौफ खाता हूँ और लरस जाता हूँ गुनाह करते हुए। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ही पाक हो गया, मुझसे गुनाह होते ही नहीं, मैं बोलने में भी खता कर जाता हूँ, मुझसे और भी काम हो सकते हैं जो मैं गलत करता हूँ, लेकिन अब मैं इसलिए डरता हूँ कि मेरे खुदावंद का दिल दुखेगा। ये जहन्नम से ज्यादा खतरनाक चीज है, जहन्नम की आग से, कि वो खुदावंद जिसने मेरे लिए सलीब पर जान दी है, मैं अपनी बातों से, अपने किरदार से, अपने कामों से, अपनी गुफ्तगू से, अपनी हरकतों से उसको जलील कर रहा हूं। ये जहन्नम से ज्यादा कर्ब है। जिसको समझ आ जाए और जिसको ना समझ आए उसके लिए तो सब कुछ ठीक है। सो मैं आपको इस चीज के लिए उभारना चाहता हूँ, खुदावंद की इस मोहब्बत को अपनी जिंदगी में अंडरस्टैंड कीजिए कि हाँ खुदावंद मैं जानता हूँ कि तू मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि तूने सब कुछ मेरे लिए दे दिया, तूने अपना बेटा ही मेरे लिए दे दिया, कुछ भी मेरे लिए बाकी नहीं है। तू मुझे बरकत दे, मैं तेरी बरकत में चलना चाहता हूँ, मैं तेरी बरकत में चलना चाहती हूँ। लिखा है जिस तरह तू रूहानी तौर पर तरक्की कर रहा है, तू सब बातों में तरक्की करे। खुदा आपको किसी भी मामले में पीछे नहीं रहने देगा। खुदा आपको एक अच्छा जीवन साथी देगा, खुदा आपको एक अच्छा बिजनेस देगा, खुदा आपको एक अच्छी फैमिली देगा, खुदा आपको औलाद देगा, खुदा आपके सब कर्ज उतरवा देगा, खुदा आपकी जिंदगी के अंदर पीस लेके आएगा, खुदा आपकी जिंदगी के अंदर इत्मीनान लेके आएगा। हर एक चीज जो आसमान में अच्छी है खुदा मुझे और आपको देना चाहता है। हालेलुया। आर यू रेडी टू रिसीव? आमीन। अगर आप तैयार हैं तो फिर अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने तमाम शकूक को दूर कीजिए। खुदावंद से कहें कि खुदावंद मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तू किसी का तरफदार नहीं, तू मुझसे भी वैसी मोहब्बत करता है जैसी तू यीशु से करता है, तू मुझसे भी वैसे ही प्यार करता है जैसा पौलुस से और तमाम बाइबल मुकद्दस के हीरो से करता है। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तू तरफदार नहीं है, तू किसी की फेवर नहीं करता, लेकिन जो तेरे पास आते हैं, तेरे हुजूर आके अपने दिल को उंडेल देते हैं, तू उन पर अपना आसमान खोल देता है। आज मुझ पर भी अपना आसमान खोल दे, आज मुझ पर भी अपनी बरकत को नाज़िल कर दे और खुदा मुझे इस काबिल बना दे कि मैं तेरे फजल को समझ सकूं, मैं तेरी मेहरबानी को समझ सकूं, मैं अपनी जिंदगी को खुदा उस धारे में लेकर आगे बढ़ सकूं जो तेरे कलाम के मुताबिक है, जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। सब दुआ करना शुरू करें। मैं पादी साहब को सामने बुलाऊंगा, वो आएंगे और हम सबके लिए दुआ करेंगे। प्लीज दुआ कीजिए।